नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू को वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। कुछ लोग इसे पिंक आई भी कहते हैं क्योंकि आँखें इस बीमारी में काफ़ी लाल हो जाती हैं, और कुछ लोग इसे आँख में दुखनी आना या आँख आना भी कहते हैं। तो वायरल फ्लू या आई फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है। आमतौर पर यह बीमारी हर साल बारिश के मौसम में आती ही है, लेकिन इस साल यह समस्या बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रही है। लगभग 10 में से 4 व्यक्ति जो हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक है? और इस बीमारी से बच्चे और बड़े सभी पीड़ित हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आई फ्लू क्या है, आई फ्लू के लक्षण क्या हैं, आई फ्लू से कैसे बचें, आई फ्लू से बच्चों को कैसे बचाएं, ठीक है? तो आई फ्लू से संबंधित पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोगों को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? तो आई फ्लू होने पर क्या करें और क्या ना करें यह भी जानेंगे। तेज़ी से फैल रहा आई फ्लू, तो इसके लक्षण क्या हैं, बचाव के तरीके क्या हैं, और आँखों में हो रही ये समस्याएं हो जाएं तो किस तरह से हमें सावधान रहना चाहिए, ठीक है? इन सभी के बारे में जानेंगे। और अगर आपको भी आँखों में दर्द और जलन है तो क्या यह आई फ्लू का लक्षण है कि नहीं है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, आई फ्लू में जो व्यक्ति की आँखें हो जाती हैं वो लगभग इस तरीके से हो जाती हैं, ठीक है? अलग-अलग चित्र आपको दिख रहे हैं, ठीक है? यह सभी जो लक्षण हैं बच्चों में, बड़ों में, इन सभी में यह आई फ्लू के लक्षण हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आई फ्लू होता क्या है। तो देश के कई राज्यों में बच्चों में आई फ्लू का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है, और इसके ज़्यादातर मामले सर्दी खांसी वाले वायरस की वजह से बढ़ते हैं, ठीक है? और आँखों में यह इन्फेक्शन जो है कंजक्टिवा की सूजन का कारण बनता है। कंजक्टिवा क्लियर यानी साफ परत होती है जो आप देख सकते हैं, या वाइट कलर की जो हमारी आँखों में परत होती है, ठीक है? आँख के सफ़ेद भाग और पलके की आंतरिक परत को जो कवर करती है, वायरस इसको अपनी चपेट में लेते हैं, ठीक है? इसमें आँखों के सफ़ेद हिस्से में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे मरीज़ को देखने में काफ़ी परेशानी होती है, और यह वायरस की वजह से किसी को भी हो सकता है, और यह मानसून में बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है? अब इसमें आँखों के सफ़ेद हिस्से में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे पेशेंट को देखने में काफ़ी परेशानी होती है, और यह वायरस की वजह से होता है। तो चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे हमारे आँखों का इधर वाला जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, यही वायरस की चपेट में आ जाता है, और वायरस के कारण यह पूरा हिस्सा क्या हो जाता है, हमारा लाल हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम पिंक आई के नाम से भी जानते हैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं। बारिश के मौसम में क्यों होता है आई फ्लू? तो मानसून में कम तापमान जब हो जाती है और ज़्यादा नमी की वजह से लोग बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के संपर्क में आ जाते हैं। अब यही एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू के कारण होता है, ठीक है? आई फ्लू के लक्षण क्या हैं, यानी कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को आई फ्लू हुआ है? तो आई फ्लू के सामान्य लक्षणों में यह सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं कि आँख में लालपन दिखाई देता है, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, आँखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, आँखों से पानी आने लगता है, ठीक है? इसके बाद आँख में जलन होने लगती है बहुत तेज़ी से। इसके बाद आई फ्लू के सामान्य लक्षण यह हैं कि आँखों की जो पलकें होती हैं वह चिपक जाती हैं, चिपक सी जाती हैं, ठीक है? आँखों में सूजन आ जाती है, और इसके बाद आँखों में तेज़ दर्द होने लगता है, ठीक है? और आँख में खुजली भी हो जाती है। तो यह सभी आँखों के आई फ्लू के लक्षण थे, ठीक है? अब आखिर यह फैलता कैसे है? तो आई फ्लू मुख्य रूप से एक छुआछूत की संक्रामक बीमारी है, जो एक व्यक्ति से जो संक्रमित है वह दूसरे में फैलती है। आँखों को छूने से जो संक्रमित व्यक्ति है, आँखों के जो आई फ्लू के वायरस है वह उसके हाथ में चिपक जाते हैं, और दूसरे व्यक्ति को जब वह छूता है तो संक्रमण इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ठीक है? अब स्कूल जाने वाले बच्चों को आखिर आई फ्लू से बचाया कैसे जाए? क्योंकि जो आई फ्लू की समस्या है वह विद्यालय में पढ़ने वाले या कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है? तो इसके लिए करना क्या चाहिए कि बच्चों के बैग में सैनिटाइज़र रखें और उसे बार-बार यूज़ करने को कहें, ठीक है? बच्चों को रोज़ाना साफ ड्रेस कपड़े पहनाएँ, ठीक?
और स्कूल से आने तथा आने के बाद बच्चे के हाथ पैर धुलवाएं तथा साफ पानी से आंखों में छींटा मारने को कहें। आंखों और चेहरे को न छुएं, ठीक है। आई फ्लू के जो वायरस होते हैं या आंखों को प्रभावित करते हैं, तो आंखों और चेहरों को जहां तक हो सके न छुएं, ठीक है। आंखों और चेहरों को न छुएं। इसके अलावा बच्चों की आंख जरा भी लाल हो तो उन्हें स्कूल न भेजें, ठीक है, क्योंकि एक संक्रामक व्यक्ति है, बीमारी है। अगर यह किसी व्यक्ति को हुई है तो संक्रमण के कारण यह दूसरे व्यक्तियों को भी हो सकती है। तो अगर बच्चों की आंखें जरा सी भी लाल हो तो उन्हें स्कूल न भेजें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। अब आई फ्लू से बच कैसे सकते हैं? तो बार बार हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, ठीक है। बारिश में भीगने से बचें और रेनकोट अथवा छाते का उपयोग करना चाहिए। हाथों से आंखों को न छुएं और न ही रगड़ें। साफ करने के लिए टिश्यू पेपर या रुमाल का उपयोग कर सकते हैं। चश्मे का उपयोग करें। चश्मे का उपयोग करने का मुख्य कारण यही है कि अगर हम चश्मे का उपयोग करेंगे तो चाहकर भी हमारे जो हाथ हैं वह हमारे आँखों तक नहीं जाएंगे, इसलिए जहाँ तक हो सके चश्मे का उपयोग करें। घर को साफ़ सुथरा और हवादार रखें। इसके बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पर्सनल चीज़ जैसे रुमाल हो गए, तौलिए, चश्मे, तकिए या किसी से भी शेयर न करें। और अगर बच्चे हैं तो अपने पेंसिल्स, इरेजर्स, कटर या सभी भी शार्पनर्स वगैरह किसी से भी शेयर न करें, ठीक है। इसके बाद है पर्सनल चीज़ें हो गई, जैसे किसी भी चीज़ को दूसरों से शेयर नहीं करना है। ताज़ी भोजन और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के साथ सूखे मेवे आदि खाएं, जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इसके बाद संक्रमित लोगों से दूर रहें। अगर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को आई फ्लू की समस्या है तो यह बहुत हद तक संभव है कि उस व्यक्ति से आपको भी हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू की समस्या हुई है तो उससे पर्याप्त दूरी बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। ना ही उसकी कोई चीज़ें यूज करनी चाहिए। इसके बाद है सार्वजनिक स्विमिंग पूल में न नहाएं और पालतू जानवरों से दूरी बनाए रखें, ठीक है। जो सार्वजनिक स्विमिंग पूल है या कोई भी सार्वजनिक स्थल जहां पर कोई आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति है, तो काफ़ी संभावना है कि वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संक्रमित हो जाएं, संक्रमण फैल जाए, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें। आई फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और बिना डॉक्टर को दिखाए किसी भी दवा या ड्रॉप का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है और यह आँखों में धुंधला दिखने और न दिखने का भी कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। आई फ्लू से बचे कैसे? तो आई फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर हमेशा काला चश्मा पहनें, टीवी और मोबाइल से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। आई फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर आँखों को गुनगुने पानी से हल्के हाथ से साफ करें और आँखों को साफ करने के लिए साफ और सूती कपड़े का उपयोग करना चाहिए। आई फ्लू के लक्षण क्या क्या थे? आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में दर्द बना रहता है, सूजन हो जाती है आंखों में, आंखों से पानी आने लगता है, आंखों में खुजली की समस्या उत्पन्न हो जाती है, आंखों से ज़्यादा कीचड़ आता है सफ़ेद रंग का, और सुबह नींद खुलने पर आंखें ऐसी लगती हैं जैसे चिपक सी गई हैं। तो यह सामान्य लक्षण थे आई फ्लू के और इससे बचाव ही इसका उपाय है, ठीक है। और आई फ्लू को इलाज जो है वो खुद से कभी ना करें, क्योंकि अगर खुद से हम इसका इलाज करते हैं, किसी मेडिकल शॉप से जाकर इसकी ड्रॉप वगैरह यूज करते हैं, तो काफ़ी हद तक हो सकता है कि यह हमारे कॉर्निया को प्रभावित करे, ठीक है। और हमें धुंधला दिखाई देना जीवन भर के लिए भी ऐसा हो सकता है, या हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो किसी भी प्रकार की दवाई खरीदने से पहले डॉक्टर से अवश्य संपर्क कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यह हमारे आई फ्लू से संबंधित कुछ सामान्य लक्षण थे, ठीक है। और इससे बचने के कौन कौन से उपाय थे यह थे। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जहाँ तक हो सके आई फ्लू से खुद को और अपने बच्चों को बचाइए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी आई फ्लू से बचे रह सकें, ठीक है। धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो।